अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 टू 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 टू 12 है आपके पास। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने उससे अपने रीजन को स्केच करना है, यानी कि ग्राफ आपने स्केच करना है एंड फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी फाइंड करना है बाय यूजिंग वन और मोर डबल इंटेग्रल्स। अगर आपको एक या एक से ज्यादा डबल इंटेग्रल्स यूज करके करना पड़े तो भी आपने एरिया फाइंड करना है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको एक से ज्यादा डबल इंटेग्रल्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, y इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके लिए इंटेग्रल सेट करना है। x की लिमिट उसने कहा 1 से 2 तक है और y की आपके पास -x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर तक है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने पहले अपने इंटेग्रल को y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने उसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, याद रखें जो लिमिट्स आपके पास कांस्टेंट के तौर पर आती हैं वो हमेशा आप बाहर वाले इंटेग्रल पे लगाते हो। तो पहले आपके पास ये वाली लिमिट्स लगेंगी, और ये क्योंकि y की लिमिट्स हैं इसलिए आपने फंक्शन को पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ y बचेगा और लिमिट आपके पास जाएगी -x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर तक। ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना कि पहले आपने इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास y बचेगा, लिमिट आपके पास जा रही है -x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर तक। तो y की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस y की जगह पर एक दफा लोअर लिमिट लगानी है। तो एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये है, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर और बाहर आपके पास dx है। उसके बाद आपको पता है कि अब आपने इंटीग्रेट इसको भी करना है x के लिहाज से और इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है x के लिहाज से। तो इंटेग्रल मैंने दोनों के ऊपर सेपरेट आउट कर लिया। अब ये 1/x स्क्वायर है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास x की पावर -2 आ जाएगा, साथ dx है। और जब आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आप पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड, तो आपके पास एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा। लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे आप पावर को छोड़ के देखो तो एक्स की आपके पास आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में एक ऐड करेंगे। जब आप -2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास लिमिट जा रही है फ्रॉम 1 to 2। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने उल्टा दिया। -1 नीचे था तो -1 ऊपर आ गया। x की पावर -1 थी, तो जब मैं नीचे लेके गई तो x की पावर +1 हो गई। ठीक है, पावर नेगेटिव हो तो आप उसको उल्टा लें, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो जब ऊपर वाला नीचे जाएगा तो पावर नेगेटिव नहीं रहनी है अब आपकी, नीचे आकर पावर पॉजिटिव हो जानी है। लिमिट आपकी है फ्रॉम 1 to 2 और यहाँ पर भी लिमिट आपकी है 1 to 2। अब x की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये है, प्लस हो जाएगा। x की जगह पर एक दफा आपने लोअर लिमिट लगानी है, x की जगह पर एक दफा अपर लिमिट लगानी है। तो जब x की जगह पर 2 लगाएंगे, ऊपर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, नीचे वाला 3 वैसे। फिर माइनस x की जगह पर आपने लोअर लिमिट लगानी है, 1 रखोगे, x की जगह पर 1 की पावर 3 लोगे, आपके पास 1 आ जाएगा, नीचे वाला 3 वैसे। 8 - 1 करेंगे, आपके पास 7/3 आ जाएगा। अब 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। तो 6 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और 6 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 7 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा 14, 6 1 ज़ा 6, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो 3 को जब आप इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। इनको आप प्लस माइनस करेंगे, यू गेट 17/6। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर और एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने x की कुछ वैल्यूज ली हैं इस ग्राफ के लिए और कुछ इसके लिए लिए। देखो जब मैं x को 1 रखूंगी, यहाँ पे आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 आपके पास 1। जब आप x को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करोगे, यू गेट 0.25।
जब आप x को 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 को जब 9 पे डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 0.1। ठीक है, इसी तरह से आप देखो कि अगर आप यहाँ पर हमेशा जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। आप देखो यहाँ आप 0 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपका वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ 0 नहीं रख सकते, 0 से पीछे वाली रख सकते हो। तो याद रखो कि देखो आप पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो, x की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो, फिर आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, फिर आप उससे पीछे वाली रख सकते हो। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके यहाँ पे गैप आ जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर गैप आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज चूज की है मैंने पॉजिटिव चूज की है। उसके बाद इसके लिए देखो, जब मैं x को 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर 1 और साथ साइन क्या है माइनस का। ठीक है, जब मैं x को 1 रखूंगी तो y आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, जब मैं x को 2 रखूंगी तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और साथ ये माइनस है, तो y आपके पास आ जाएगा -4। इसी तरह जब मैं x को 3 रखूंगी आपके पास y आ जाएगा -9। जब मैं x को 0 रखूंगी तो 0 का स्क्वायर 0, तो y भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब जब मैं x को -1 रखूंगी तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और बाहर माइनस है। ठीक है, देखें, जब मैं x को -1 रखूंगी तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, जब x को -2 रखोगे तो भी आपको y ने -4 ही देना है। ठीक है, x 2 है तब भी -4 है, x -2 है तब भी -4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर है, जब आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये बाहर माइनस है, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। अब आपने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। ये देखें, x जब 1 है तो y भी 1 है, यहाँ पर आपका x 1 है और यहाँ पर आपका y 1 है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x भी 1 है और आपका y भी 1 है। ठीक है, x जब 2 है तो y 0.25 हो गया, x जब 2 है तो y 0.25 है, तो 0.25 जो है वो आपका 0.5 का हाफ होता है, यानी कि इसका अगर आप आधा कर लो तो ये आपका 0.25 है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपका y 0.25 है और x आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद जब x 3 है तो y 0.1 है, x जब 3 है तो y बिल्कुल 0.1 है। ये देखो, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, तो 0.1 बिल्कुल 0 से जरा सा ऊपर होना है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका y जो है वो 0.1 है और x आपका 3 है। तो ये आपके पास जो ग्राफ बन रहा है ये y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह जब आप इधर आओगे, देखो जब x 0 है तो y भी क्या है 0, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x भी 0 है और आपका y भी 0 है। उसके बाद जब x 1 है तो y -1 है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x 1 है और y आपका -1 है। ठीक है, यहाँ आपका y जो है वो -0.5 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1.5 है, यहाँ 2 है। ठीक है, क्योंकि मैंने 0.5 का गैप लिया हुआ है। तो ये आपका वो पॉइंट है जहां आपका x 1 है और y -1 है। ठीक है, y -1 ये रहा और x 1 ये रहा, तो ये वो पॉइंट है जहां x 1 और y -1 है। जब x 2 है तो y -4 है, तो ये आपका x 2 है। ठीक है, यहाँ पर x आपका 2 है और y -4 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x2 और y -4 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने देखा था जब आप x को -1 रखते हैं y आपका तब भी -1 है, x को जब -2 रखते हैं y आपका तब भी -4 है। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू -x² का। ठीक है, उसके बाद देखो उसने कहा था x1 भी है और x2 भी है, तो x1 कहाँ है? यहाँ x1 है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। और x2 कहाँ है? यहाँ x0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लाइन मैंने एक x2 पर एक पॉइंट आपके पास ये है और ये यहाँ तक आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, दोबारा सुन ले, x आपके पास 1 यहाँ है, तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं हम यूं सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कहां तक करनी है, जहां तक आपके ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स तक x इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कर दिया। उसके बाद x2 आपका यहां पर है, तो एक पॉइंट आपका ये है x2 पर, और x2 पर एक पॉइंट आपका ये आ रहा है, इन पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई x2 की, तो देखो x2 पर एक आपका y 0.25 है और एक x2 पर आपका y -4 है, तो ये आपका y -4 रहा और ये आपका y आपका 0.25 रहा। तो x2 पर एक पॉइंट आपको ये मिला था और एक पॉइंट ये, तो मैंने यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसने दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x और y इज इक्वल टू -x। अब देखो फिर उसने y की लिमिट्स आपको आराम से दे दी है -x से स्क्वायर रूट x तक, और x की लिमिट उसने दी है 1 से 4 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको x की लिमिट्स भी गिवन है फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी है, y की लिमिट्स भी गिवन है, x की लिमिट्स भी गिवन है। पहले आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव और इंटेग्रल जो है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास y रह जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम -x टू स्क्वायर रूट x। जब आप y की जगह पर अपर लिमिट लगाओगे तो स्क्वायर रूट x आ जाएगा, जब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो आपके पास माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस आपके पास यहाँ लोअर लिमिट में है, तो वो माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साथ dx। अब आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे देखो पावर छोड़ के देखो, x के ऊपर पावर 1/2 है, तो पावर छोड़ के देखो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड, तो पावर इसकी 1/2 है, जब आप 1/2 में एक ऐड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। तो पावर में एक ऐड करो, जो बनेगा आपने उसी से डिवाइड करना है, लिमिट आपकी है फ्रॉम 1 to 4। इसी तरह x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में आपने एक ऐड करना है, पावर यहाँ 1 है, जब 1 में एक ऐड करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा और उसी से डिवाइड, और लिमिट आपकी है फ्रॉम 1 to 4। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जब बटे के नीचे बटा आ जाए, यानी कि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए, तो नीचे वाला आपके पास ऊपर चला जाता है, आपके पास आ जाएगा 2/3, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 3/2 और नीचे 3 है। लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 4, लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 4। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पर आपने अपर लिमिट रखनी है एक दफा 4, और एक दफा आपने x की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है। इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पर एक दफा अपर लिमिट रखनी है और एक दफा आपने लोअर लिमिट रखनी है। 1/2 को मैंने साइड पे कर दिया। अब आपको पता है कि 4 जो है वो आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी -1। यहाँ 4 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 16, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 16 - 1 करेंगे यू गेट 15, 2 की पावर 3 इज 8, 8 - 1 करेंगे यू गेट 7, 7 2 14, 14/3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 15/2 है। जब आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे यू गेट 6, तो 6 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और 6 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 2 2, 3 6, तो ये 15 3 आपके पास आ जाएगा 45, ये 3 1 3 3, 2 6, तो ये 14 2 आपके पास आ जाएगा 28, 28 + 45 करेंगे यू गेट 73/6। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ देखने के लिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। y आपके पास है स्क्वायर रूट x और y आपके पास है -x, ठीक है। अब y आपके पास स्क्वायर रूट x है, x को जब मैं 1 रखूंगी तो y भी 1 आ जाएगा, x को जब मैं 2 रखूंगी तो y आपके पास 1.4 आ जाएगा, x को जब आप 3 रखेंगे तो y आपके पास 1.7 आ जाएगा, x को जब आप 4 रखेंगे तो y आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 रखोगे पॉइंट पे वैल्यू आएगी, 6 में भी पॉइंट पे आएगी, 7 में भी पॉइंट पे आएगी, 8 में भी पॉइंट्स पे आएगी। तो मैंने 9 रख लिया, 9 रखोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x को 1 रखोगे तो y आपके पास -1, x को 2 रखोगे तो y -2, x को 3 रखोगे तो y -3। समझ रहे हो ना कैसे? यानी कि x को अगर मैं 1 रखती हूँ तो y आपके पास देखो -1 आया,
x को अगर मैं 2 रखती हूँ तो y -2 आया, x को 3 रखेंगे तो y -3। इसी तरह अगर x को -1 रखूं, अगर x को -1 रखूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर y +1 आएगा। x को अगर -2 रखूंगी तो एक माइनस बाहर भी है, तो y आपके पास फिर +2 आएगा। x को -3 रखेंगे तो y आपके पास +3 आएगा। अब ग्राफ देख लेते हैं हम कैसे ड्रॉ करना है। तो देखें x जब 1 है तो y -1 है, x जब 1 है तो y -1 है, x जब 2 है तो y -2 है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां y -2 है और x 2 है। फिर x जब आपके पास 3 है तो y आपके पास -3 है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास x 3 और y -3 है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप आगे लोगे, x को 4 रखोगे तो y -4 आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि जब x -1 है, जब x -1 है, x -1 है तो y आपका 1 आया, x -1 है तो y 1 आया, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका y 1 और x -1 है। फिर x जब -2 है तो y आपका 2 है, x जब आपके पास -3 है तो y आपका 3 है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास ग्राफ है y = -x का। ठीक है, अब आपने ग्राफ इसका बनाना है, तो देखो x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y 1.4 है, x जब 2 है तो y 1.4 है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं पे आपके पास 1.4 आ जाएगा। x जब 3 है तो y 1.7 है, यानी कि 2 से थोड़ा सा पीछे आपके पास 1.7 आता है, तो x 2 है तो y 1.7 है, सॉरी x 3 है तो y 1.7 है, तो ये 1 2 3, x 3 तो y आपका 1.7, ये 2 से देखो थोड़ा सा पीछे आ रहा है 1.7। x जब 4 है तो y 2 है, तो यहाँ x 4 है और ये देखो y आपके पास 2 है। बिल्कुल इसी तरह जब आप x को 9 रखोगे तो आपने देखा y आपके पास 3 है। ठीक है, और जब आप x को यहाँ पर 0 रखोगे तो y भी क्या आ जाएगा 0। तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा ऐसे टिल्ड होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, यानी कि ये कुछ आपके पास ना इस तरह से है ग्राफ। ठीक है, यानी कि ऐसे थोड़ा सा बेंट है, उसके बाद ऐसे, ये आपके पास ग्राफ है y = √x का। ठीक है, उसके अलावा जो उसने आपको पॉइंट्स दिए हुए थे वो भी आप देख लें। एक उसने दिया हुआ था x1 और एक x4, तो ये भी आपने ड्रॉ करने हैं। तो देखो x1 पे y -1 भी है और x1 पे y 1 भी है, तो ये आपके पास x1 है, x1 पे y 1 भी है और y -1 भी है, तो ये यहां तक आपने ड्रॉ करना है सिर्फ। उसके बाद x4, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास x4 है, तो एक पॉइंट ये है आपके पास और एक पॉइंट ये है, तो यहां तक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तो उसने ये y की लिमिट दी हुई है, एक -1 और एक 2। अब उसने y की लिमिट क्लियर दी हुई है -1 और 2, इसका मतलब है यहां से आपने x की निकालनी है। ठीक है, तो x की लिमिट चाहिए, तो ये माइनस है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो x की एक लिमिट आ गई -y², और x की दूसरी लिमिट निकालने के लिए लेट मी, ये y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x की दूसरी लिमिट आ जाएगी y+4। ठीक है, तो अब x की लिमिट जाएगी -y² से y+4 तक, और ऑब्वियसली आपने x की लिमिट्स लिखी है, तो यहाँ आपके पास पहले इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की लिमिट्स आपके पास आई है -1 से 2 तक। ठीक है, अब अगेन आपने पहले क्योंकि x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम -y² टू y+4। तो x की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस एक दफा आपने लोअर लिमिट लगानी है। तो x की जगह पर जब अपर लिमिट रखोगे तो y+4 आ जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस आपका यहाँ है, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो यू गेट y² तो साथ dy है। अब आपने इंटीग्रेट y को भी करना है, इंटीग्रेट आपने 4 को भी करना है, इंटीग्रेट आपने y² को भी करना है। ठीक है, तो जब आप y को इंटीग्रेट करोगे तो y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड,
लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 2। 4 आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ dy को करना है। यहाँ पर आप पावर छोड़ के देखो, y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 2। अब यहाँ y की जगह पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, नीचे वाला 2 वैसे ही, फिर माइनस। यहाँ y की जगह पर -1 रखोगे, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे ही, प्लस 4। डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल होकर y आ जाएगा। लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 2। ये 3 मैंने साइड पे कर लिया। y की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट लगानी है, ऊपर वाला 3 वैसे ही, फिर माइनस। y की जगह पर एक दफा आपने लोअर लिमिट लगानी है, ऊपर वाला 3 वैसे ही। तो -1 की पावर जब आप 3 लेंगे यू गेट -1, 2 की पावर 3 लेंगे यू गेट 8, 8 माइनस माइनस प्लस 1, 8 प्लस 1 यू गेट 9, 3 1 3 3 3 9, 2 प्लस 1 इज 3। क्योंकि जब यहाँ y की जगह पर अपर लिमिट लगाओगे 2, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 4 12। और यहाँ पर आप -1 का जब स्क्वायर लेंगे यू गेट 1, 4 -1 करेंगे यू गेट 3, तो ये आ जाएगा 3/2। सो 12 प्लस 3 इज 15। जब आप एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम है, यहाँ पे आपके पास 2 एलसीएम आया, तो 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। 15 2 30, 30 प्लस 3 करेंगे यू गेट 33/2। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ था, उसने दिया हुआ था -x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप y को वैल्यूज देते जाओगे, आपके पास x की वैल्यूज आएंगी। तो y को जब आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। आप इसको ऐसे ही लिख लेना कि माइनस इधर शिफ्ट कर ले। x आपके पास है -y का स्क्वायर, तो y को जब 1 रखेंगे तो यू गेट -1। y को जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लोगे 4, यू गेट -4। y को 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो यू गेट -9, ठीक है। y को जब आप -1 रखोगे, y को जब आप -1 रखोगे, ऊपर स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस है, तो ये -1 आ जाएगा। y को जब आप 2 रखोगे, y को जब आप -2 रखोगे और ऊपर स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। सिमिलरली जब y को -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आपके पास -9 आ जाएगा। माइनस ये वाला वैसे ही, -3 का जब स्क्वायर लोगे तो यू गेट सिंपली 9, तो ये आपके पास -9 आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ y को 1 रखूंगी, 1 प्लस 4 यू गेट 5। y को जब आप 2 रखेंगे, 2 प्लस 4 यू गेट 6। अब y को जब -1 रखूंगी तो -1 प्लस 4 3, ठीक है। -1 प्लस 4 3। y को जब मैं -2 रखूंगी तो -2 प्लस 4 यू गेट 2। y को जब -3 रखूंगी तो -3 प्लस 4 यू गेट 1, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के लिए इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको ग्राफ इजीली विजिबल हो सके। चलें जी, देखें, जब y1 है, y1 है तो x आपके पास -1 है, ठीक है। y1 है तो x -1 है। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स y1 है और ये वो पॉइंट है जहां x -1 है, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद y जब 2 है तो x -4 है, तो y2 यहाँ है और x -4, 1 2 3 4, तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास x4 और y -2 है। उसके बाद y जब 3 है तो x -9 है, तो 1 2 3 और x -9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वो पॉइंट है जहां x 9 और y -3 है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास -1 है y, तो x भी -1 है। अब ये वो पॉइंट है जहां y -1 है और x -1 है,
उसके बाद जब y-2 है तो x-4 है, y-2 यहाँ है और x-4 1 2 3 4, तो ये वो पॉइंट है जहां x-4 है और y आपके पास -2 है। ठीक है, सिमिलरली ये वो पॉइंट है जहां x-9 है और y आपके पास -3 है। तो इन पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास y² = -x का ग्राफ बन जाएगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए आप देखो, जब y1 है तो x 5 है, y1 है तो x 5 है, तो y1 आपके पास यहाँ है, ये y1 है और x 5 1 2 3 4 5, तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास x 5 है और y1 है। उसके बाद जब x2 रखा तो y2 रखा तो x 6 आया, तो x 6 पर y2 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है। उसके बाद जब x-1 रखते हैं तो y3 है, x को आप y को -1 रख रहे हैं तो x3 है, तो y-1 आपके पास ये है और x3 है, तो 1 2 3, तो ये वो पॉइंट है जहां x3 है और y-1 है। उसके बाद जब y-2 है तो x2 है, तो यहाँ पर आपका y-2 है और यहाँ पर आपका x2 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां y-2 और x2 है। फिर जब y-3 है तो x1 है, तो देखो जब आपका y-3 है तो x आपका 1 है, ये वो पॉइंट है जहां x1 है और y-3 है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहां पर आपका x-1 है और y आपका ये 3 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है। उसके बाद देखो, अगर मैं y को 0 रख लूं तो x कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आपके पास जो ग्राफ है, ये आपके पास इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद आप देखो तो इन दो ग्राफ्स के अलावा एक सिंपल आपको पॉइंट्स भी दिए हुए थे। क्या पॉइंट्स दिए हुए कि y-1 है और y2 है, तो आइए देखते हैं। y-1 है तो ये आपके पास y है -1, y-1 नीचे को होता है ना, तो ये आपके पास है y-1। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है और y-1 आपके पास ये है, तो मैंने इसको ऐसे लाइन ज्वाइन कर दी है। और एक उसने कहा y2 है, तो y1 यहाँ है, y2 यहाँ है, तो ये आपके पास y2 वाली लाइन है। तो एक पॉइंट y2 पर ये आ रहा है और एक y2 पर पॉइंट ये आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है x आपके पास y का स्क्वायर है और y - x आपके पास 2 है, y की लिमिट एक -2 दी हुई है और y की एक लिमिट 3 दी हुई है। इसका मतलब y की लिमिट्स गिवन है, यहां से आपने x की निकालनी है, तो y की लिमिट -2 से 3 है। ठीक है, आपने x की निकालनी है, तो x की एक लिमिट y का स्क्वायर है और x की दूसरी लिमिट निकालने के लिए यहां से निकाल लें। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, और x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो x की एक लिमिट y का स्क्वायर है और एक लिमिट आपके पास y - 2 है और y की लिमिट आपके पास -2 से 3 है। अब क्योंकि आपने यहाँ पर पहले x की लिमिट्स लगाई हैं, तो आपने इसको पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और फिर आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे का एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम y² टू y - 2, साथ आपके पास है dy। तो यहाँ पर एक दफा आपने अपर लिमिट रखनी है y - 2 माइनस एक दफा लोअर लिमिट रखनी है y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेट इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है और इंटीग्रेट आपने y स्क्वायर को भी करना है। जब आप y को इंटीग्रेट करोगे, देखो यानी कि इंटेग्रल आपका इसके साथ भी है, इंटेग्रल आपका जो है वो इसके साथ भी है
और इंटेग्रल आपका जो है वो इसके साथ भी है, ठीक है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करोगे उसी से डिवाइड, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। जब 2 को आप बाहर निकाल दोगे तो यहाँ dy बचेगा, तो डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ y आ जाएगा। और जब इसको करेंगे तो पावर को छोड़ के देखो y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब लिमिट आपके पास थी फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, लिमिट है फ्रॉम 2 to 3। तो यहाँ पे जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो आप लगाओगे 3 का स्क्वायर, नीचे वाला 2 वैसे ही, फिर माइनस जब यहाँ पर लोअर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, नीचे वाला 2 वैसे ही, ठीक है। आप बेशक लिमिट सब पे अलग अलग लगा लो, इस पे भी लिमिट है 2 से 3 तक, ठीक है, क्योंकि ये इंटेग्रल इवेल्युएट किया, ये भी 2 से 3 है, ये भी 2 से 3 है, ये भी 2 से 3 है। तो जब इसको इंटीग्रेट किया आपके पास आया y स्क्वायर ओवर 2, लिमिट गोज फ्रॉम 2 to 3। जब इसको इंटीग्रेट किया आपके पास आया 2y, लिमिट गोज फ्रॉम 2 to 3। और जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास अगेन लिमिट गोज फ्रॉम 2 to 3। तो यहाँ पर अपर लिमिट लगाई, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे ही, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाई तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला 2 वैसे ही, ये -2 वैसे ही, यहाँ y की जगह पर अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस लगाया, y की जगह पर लोअर लिमिट लगाई। लेट मी चेक कि आपकी लोअर लिमिट जो है वो 2 है कि -2 है। ओके आपकी लोअर लिमिट जो है वो -2 है, सो मेक करेक्शन हियर, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने लोअर लिमिट लगानी है तो यू गेट -2 का स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह पर आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगानी है, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 जो है इसको आप साइड पे कर लें। यहाँ पे जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर आपने -2 की पावर 3 लेनी है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 की पावर 3, ठीक है। मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, सो प्लीज मिस्टेक के लिए माजरत, और साथ आप करेक्शन देखते जाएं। अब जब -2 का स्क्वायर लेना है तो आपके पास 4 ही आना है, ये वाला -7 वैसे, ठीक है। यहाँ पे जब आप 3 + 2 करेंगे यू गेट 5, 3 का पावर 3 लेंगे 27, ये वाला माइनस आपके पास वैसे ही, -2 की जब आप पावर 3 लेंगे तो यू गेट -8, तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 9 - 4 करेंगे यू गेट 5/2, -5 2s आपके पास होता है बच्चों 10, ठीक है। 27 + 8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35। अब आप एलसीएम ले लें तो 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम आया उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, बट मेक श्योर कि यहाँ पर आपके पास 1/3 भी है साथ। ओके वेट अ बिट, लेट मी डू सम करेक्शंस ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे जो है वो थोड़ा सा काम खराब हो रहा है। दोबारा देख लेते हैं इसको। यहां तक तो आपको समझ आ गई कि पावर को छोड़ के अगर आप देखोगे यहाँ y का स्क्वायर है, तो इस ये आपके पास जो है y का स्क्वायर है। जब पावर को छोड़ के देखा, y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड किया और उससे डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो उससे डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपर लिमिट लगाई 3 का स्क्वायर, नीचे वाला 2 वैसे ही, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाई -2 का स्क्वायर, नीचे वाला 2 वैसे ही, फिर ये -2 वैसे ही, यहाँ पर अपर लिमिट लगाई 3, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस आपकी इस लोअर लिमिट के साथ भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये जो 3 है इसको मैंने यहाँ साइड पे कर लिया। यहाँ पे जब आपने अपर लिमिट लगाई तो आपके पास 3 की पावर 3 आई, माइनस लोअर लिमिट लगानी है तो -2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। अब बाकी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि वहां सॉल्व किए मैं करेक्शन कर रही हूँ तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 और नीचे वाला 2 वैसी, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2 -2 का जब आपने स्क्वायर लेना है आपके पास आना है 4, नीचे वाला 2 आपके पास वैसी। फिर आगे -2 है, 3 + 2 करेंगे यू गेट 5। ठीक है, आगे आपके पास है -1/3, तो आप 3 की पावर 3 लेंगे यू गेट 27 माइनस, जब आप -2 की पावर 3 लेंगे यू गेट -8, तो एक माइनस ये है और एक माइनस और आएगा तो वो आपके पास +8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 में से 4 निकालेंगे यू गेट 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 27 + 8 करेंगे तो यू गेट 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 35/3। अब 3 और 2 का आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6 से जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आपके पास 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 6 से जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 ज़ा आपके पास 60 हो जाएगा, और 6 से जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 35 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 70। 70 और 60 आपके पास होता है 130। 130 में से अगर आप 15 निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 115। ठीक है, 115/6। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक आपको दिया हुआ है x = y² और दूसरा आपके पास है x = y - 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो, जब मैं y को 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर लूंगी तो x का आंसर भी 1। जब मैं यहाँ y को 2 रखूंगी, 2 का स्क्वायर लूंगी तो x 4। y को 3 रखूंगी, 3 का स्क्वायर लूंगी तो x 9। y को -1 रखूंगी तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। -2 रखूंगी तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -3 रखूंगी तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और अगर 0 रखूंगी तो आंसर 0। तो पहले हम इसी को प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखें जी, y 1 है तो x भी 1 है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x भी 1 है, y भी 1 है। उसके बाद y 2 है तो x 4 है, y 1 y 2 y 2 है तो x 4 है, 1 2 3 4। तो ये वो पॉइंट है जहां x 4 और y आपके पास 2 है। ठीक है, उसके बाद y 3 है तो x 9 है, y 3 है तो x 9 है। तो x 9 देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो y आपके पास 3 है जब x 9 है। ठीक है, तो y3 कहाँ आएगा, 1 2 3। ये वो पॉइंट है जहां y3 और x आपके पास 9 है। इसी तरह जब y -1 है तो x 1 है। अब y -1 नीचे होता है और x 1 ये रहा, तो ये वो पॉइंट है जहां y -1 और x 1 है। फिर y -2 है तो x 4 है, तो y -1 और -2, y -2 यहाँ है तो x आपके पास 4 है। ठीक है, उसके बाद y -3 है तो x 9 है, तो -1 -2 -3, y -3 ये रहा और x 9 आपके पास ये रहा। तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये y² x = y² का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाए। दूसरा है जी y -2 = x। तो y को जब मैं 1 रखूंगी तो 1 - 2 करेंगे यू गेट -1। ठीक है, y को जब मैं 2 रखूंगी, 2 - 2 करेंगे तो यू गेट 0। y को जब मैं 3 रखूंगी, 3 - 2 करेंगे यू गेट 1। y को अब जब मैं 0 रखूंगी तो 0 - 2 करेंगे तो यू गेट -2। y को -1 रखूंगी तो -1 - 2 करेंगे यू गेट -3। y को -2 रखूंगी तो -2 - 2 करेंगे यू गेट -4।
अब इन पॉइंट्स को हमने जो है वो प्लॉट करना है। तो देखो जब y1 है तो x -1 है, y1 ये वो पॉइंट है जहां y1 है, तब x क्या है -1, x -1 यहाँ है। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जहां x -1 और y1 है। ठीक है, तो यहाँ डॉट लगा लिया। उसके बाद जब y2 है तो x 0 है, y2 यहाँ है, जब y2 है तो x कितना है 0, तो ये पॉइंट है जब x 0 है। उसके बाद जब y3 है, तो x आपके पास 1 है। अब y3 है 1 2 3, y जब 3 है तो x कितना है 1, तो ये आपके पास x1, मैं आपको डॉट लगा के बता देती हूँ, ये वो पॉइंट है जहां x1 है और y आपके पास 3 है। ठीक है, उसके बाद जब y 0 है तो x -2 है, y 0 है और x -2 है, यहाँ x -1 है, यहाँ आपके पास x -2 है, x -2 है और y 0 है, तो y 0 आपके पास जब होगा तो यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ x -2 प्लॉट करें तो x -2 ये वाली लाइन है और यहाँ पर y 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट है जहां x -2 है और y 0 है। उसके बाद y -1 है तो x -3 है, y -1 है, तो बच्चों यहाँ पर आपका y -1 है और x -3 है 1 2 3, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका y -1 है और x -3 है। ठीक है, उसके बाद y -2 है तो x -4 है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x -4 है और y आपका 2 है। तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके अलावा जो उसने पॉइंट्स दिए हुए उसने लिखा हुआ है y -2 है, तो y -2 y -1 ये रहा, y -2 ये रहा, तो ये आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और y एक उसने कहा 3 है, तो y1 2 3, तो ये आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है। मैं एक और चीज सोच रही हूँ, सो प्लीज गिव मी ओनली 1 मिनट। चलें जी, मैं कुछ सोच रही थी, उसका आपको आंसर जो मैं सोच रही हूँ उसका आंसर बाद में आपको दूंगी। पहले हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 3x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो ये y का फंक्शन है, ये भी y का, मतलब y की एक लिमिट x दी हुई है, एक लिमिट y की 3x दी हुई है।
ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप देखो तो x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y की एक लिमिट 4 माइनस एक्स दी हुई है। अब ये तीनों जो है आपको y की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो x की लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपने ये याद रखना है कि 3 लिमिट्स आपको y की दी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 2 दफा डबल इंटेग्रल यूज होना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था मैंने, कि आपने डबल इंटेग्रल उसने लिखा हुआ था 1 और मोर, उसने लिखा हुआ था, आपने जो गिवन रीजन है, सॉरी गिवन फंक्शंस हैं आपके पास, उसको आपने उनका एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग 1 और मोर डबल इंटेग्रल्स। तो यहाँ पे आपके पास 2 दफा डबल इंटेग्रल यूज होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ग्राफ से आपको जो है ना वो फंक्शन की लिमिट्स का पता चलता है कि x की क्या लिमिट्स आएंगी और y की क्या लिमिट्स आएंगी। y इज इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो x 1 है तो y भी 1 है, x 2 तो y भी 2 है, x 3 तो y भी 3, क्योंकि x बराबर है y के। तो जो वैल्यूज x को देते जाओगे वही वैल्यूज आपकी y की आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 3x है, x को 1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, 3 1s are 3। x को जब 2 रखोगे तो y 3 2s are आपके पास आ जाएगा 6। x को 3 रखोगे तो y 3 3s are आपके पास आ जाएगा 9। x को 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 y आपके पास आ जाएगा 0। x को -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा -3। x को -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 आपके पास आ जाएगा y -6, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ x को 1 रखूंगी तो 4 1 करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 3। x को जब मैं 2 रखूंगी तो 4 2 y आपके पास आ जाएगा 2। x को जब मैं 3 रखूंगी तो 4 3 करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 1। x को जब 4 रखेंगे तो 4 4 y आपके पास आ जाएगा 0। x को जब 0 रखेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 4। x को -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 5। x को -2 रखेंगे तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 4 + 2 y आपके पास आ जाएगा 6। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगी। ये वाला जो आपके पास ग्राफ है ये आपके पास है x इज इक्वल टू वाई के लिए, ये जो है ये आपके पास है x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू वाई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको बनाना है तो आपको पता है जब x और y दोनों बराबर है, इसका मतलब जब x 1 है तो y भी 1 है, ठीक है। x 1 है y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 3 है तो y भी 3 है, ठीक है। x 0 है तो y भी 0 है। मैं यहां से पॉइंट्स देख रही हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो x बराबर है y के, आपने देखा था x को 1 रखा तो y भी 1, x को 2 रखा तो y भी 2, x को 3 रखा तो y भी 3, ठीक है। तो x 1 है तो y भी आपके पास 1 है, x 2 है, यहाँ पर आपके पास x 2 है तो आप देख सकते हो आपका y भी 2 है। फिर जब x आपके पास 3 है तो आपका y भी क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0, इसका मतलब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये वो पॉइंट है जहां x और y दोनों 0 होते हैं। फिर x -1 है तो y भी -1 है, उसके बाद x -2 है तो y भी आपके पास -2 है। इसी तरह x -3 लेंगे तो y भी आपके पास -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो लाइन जा रही है ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, ठीक हो गया। अब y इज इक्वल टू 3x पे आ जाए। जब x 1 है तो y 3 हो गया, ठीक है। ये आपके पास x 1 है तो y कितना है, 3 है। ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास x 1 और y 3 है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब आपके पास x 2 है तो y 6 हो गया, x 2 ये रहा और y 6, तो ये आपके पास वो पॉइंट है, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। ये आपके पास वो पॉइंट है जहां पर आपके पास x 2 है और y आपके पास 6 है, ठीक है। y 6 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो y 6 है और x आपके पास 2 है। इसी तरह x जब 3 रखोगे तो y 9 है, तो यहाँ पर x 3 और ये आपके पास y 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब x 0 है तो y भी 0 है, ये आपके पास पॉइंट है जहां x भी 0 है और y भी 0 है। उसके बाद x -1 है तो y -3 है, x -1 ये रहा और y -3 है,
तो ये -1, -2, -3, तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास x -1 और y -3 है, और x -2 है तो y -6 है। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास x -2 और y आपके पास -6 है, तो ये जो आपके पास पॉइंट्स मिलेंगे अब ये y इज इक्वल टू 3x के, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला है, जब x 1 है तो y 3 है, x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y भी 2 है। ये आपके पास वो पॉइंट है जहां x 2 है तो y भी 2 है। उसके बाद x 3 है तो y 1 है, ये देखो x 3 है तो y 1 हो गया, x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, जब y 0 है तो यही पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x -1 है तो y 5 है, x -1 है तो y 5 है, ये रहा y 5, ठीक है। x -2 है तो y आपके पास 6 है, तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। आप कोशिश करना कि तीनों ग्राफ्स को जो है ना आप डिफरेंट कलर से ज्वाइन करो ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब आप देखो कि लाइन मीट कहां पर कर रही है, हमने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने होते हैं। ये देखो लाइन एक दूसरे को कट एक इस पॉइंट पे कर रही है, एक इस पॉइंट पे कर रही है, और एक इस पॉइंट पे लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका x भी 0 है, y भी 0 है, इसका मतलब एक पॉइंट आपके पास 0 0 है। ये वाला अगर पॉइंट देखो तो यहाँ आपका y 3 है और x आप देखो तो 1 है, ठीक है। तो ये 1 3 पॉइंट है। और अगर ये वाला पॉइंट देखो तो यहाँ पे देख लो आपका y भी 2 है और आपका x भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट है जहां आपका x और y दोनों 2 है। अब आपने लिमिट लगानी है, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए लगानी है, ठीक है। तो कोशिश किया करें पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लें फिर आप लिमिट्स लगाएं, ठीक है। अब देखो लिमिट मैंने कैसे ली है, x की लिमिट जाएगी 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, ठीक है। लिमिट कहां से जाएगी, 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक। जब मैं 0 से 1 तक ले रही हूं, ठीक है, जब मैं 0 से 1 तक ले रही हूं तो एक आपके पास ये वाली लाइन कंसीडर हो रही है और एक ये वाली कंसीडर हो रही है, समझ रहे हैं। जब मैं x की लिमिट ले रही हूँ 0 से 1 तक तो एक लाइन आपके पास बच्चों ये वाली कंसीडर हो रही है और एक ये वाली कंसीडर हो रही है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना 1 3, ठीक है, और 0 0 पॉइंट आपका ये वाली लाइन दे रही है। तो आपके पास फिर y की लिमिट यहाँ पर एक y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3x, तो y की लिमिट आपके पास जाएगी x से 3x, ठीक है। और जब मैं ले रही हूँ इसको 1 से 2, x की लिमिट ले रही हूँ 1 से 2, x की लिमिट मैं ले रही हूँ 1 से 2 तक, ठीक है, ये पॉइंट ले रही हूँ। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आएगी लिमिट, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि आप पहले y की लिमिट्स लगा रहे हो तो आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहले आपने इतना पोर्शन सॉल्व करना है। यहाँ डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y लिमिट जाएगी x से 3x तक, ठीक है। अब यहाँ पर y की जगह पर एक दफा अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस एक दफा आपने लोअर लिमिट लगा देनी है। इसी तरह जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पहले तो ये डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ y रह जाएगा। लिमिट आपके पास जाएगी x से 4 माइनस एक्स तक, तो 4 माइनस एक्स इज योर अपर लिमिट और माइनस एक्स इज योर लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये 3x माइनस एक्स करेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, ये 4 वैसे ही माइनस एक्स करेंगे आपके पास माइनस 2x आ जाएगा। अब आपको पता है 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है। तो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करोगे उसी से डिवाइड कर दोगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 टू 1। 4 के ऊपर भी आपके पास इंटेग्रल है और 2x के ऊपर भी आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप अपर लिमिट लगाओगे 1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट लगाओगे तो उसमें 0 हो जाना है, ठीक है। तो लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो 4 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो जब 4 बाहर निकल जाएगा तो आपके पास इंटेग्रल dx रह जाएगा।
तो डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अगेन जब यहाँ x की जगह पर 1 लगाओगे तो 4 1 4 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट लगाओगे x की जगह पर तो वो 0 हो जाना है। सिमिलरली ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है, x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लोगे 4 और 1 का स्क्वायर लोगे तो 1, 4 माइनस 1 करोगे तो यू गेट 3। ठीक है, और अगर 4 माइनस 1 नहीं करना तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे यू गेट 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 17 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 2x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो y की फॉर्म में आ गए हैं, आप x को वैल्यूज देते जाएंगे, आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे भी आपके पास क्योंकि तीनों y में आ रहे हैं तो आपके पास 2 दफा डबल इंटेग्रल यूज होगा। ठीक है, तो देखें जब मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेते होते हैं, 0 लेते होते हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, जब आप यहाँ x की जगह पर 0 रखोगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 आपके पास 0 हो जाएगा, जब आप यहाँ -2 रखोगे तो -2 प्लस 1 करोगे यू गेट -1, जब आप यहाँ -3 रखोगे तो -3 प्लस 1 यू गेट -2। अब जब आप यहाँ +1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3, जब आप यहाँ 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4। ठीक है, इसी तरह जब आप यहाँ पर -1 रखोगे तो -7 और -17 आपके पास -24 हो जाएगा, जब यहाँ आप 0 रखोगे आपके पास -17 आ जाएगा, जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 7 1 7, 7 माइनस 17 करोगे यू गेट -10, जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 7 2 14, 14 माइनस 17 करोगे यू गेट -3, जब आप यहाँ 3 रखोगे तो 7 3 21, 21 माइनस 17 करोगे यू गेट 4, जब आप यहाँ 4 रखोगे तो 7 4 28, 28 माइनस 17 करोगे तो यू गेट 11। सिमिलरली जब आप यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 -2 करोगे यू गेट 2। देख लें यहाँ पे जब आप यहाँ पर -2 रखेंगे तो यह आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो 4 -2 करेंगे यू गेट 2। जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 यू गेट 0। ठीक है, जब आप यहाँ 0 रख दोगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे आपके पास सिर्फ -2 बचेगा। जब आप यहाँ पर 1 रखोगे खाली तो ये आ जाएगा -2 -4 आ जाएगा। जब यहाँ आप 2 रखोगे तो ये 2 2 4, -4 और -2 यू गेट -6। ठीक है, अब हम इन सारों को प्लॉट करने लगे, क्योंकि मैं ऐसी लिमिट नहीं निकाल सकती जब तक मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। अगर आप देख सकें तो x -3 है, y -2 है। पहले मैं आपको स्केल थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे लिया मैंने। ये मैंने 2 2 का डिफरेंस लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, जब ऊपर 2 2 का स्केल लिया तो नीचे भी 2 2 का लेना है, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 और -24। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं आपको बड़ा ही कर देती हूँ, हम वैल्यूज ऊपर से देखते जाते हैं फिर प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे आपको x -3 है और y -2 है, x -3 है और y -2 है, तो x -1 -2 -3, x -3 है और y -2 है, तो ये आपके पास पॉइंट है जहां x -3 और y -2 है। नेक्स्ट पॉइंट देखें आपके पास क्या है, x -2 है और y -1 है, x -2 है और y -1 है,
तो -2 का आधा कर लें तो -1 आ गया। ठीक है, x -2 है, y -1 है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब x -1 है तो y 0 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां x -1 है और y आपके पास 0 है। उसके बाद आप देख लो कि जब x 0 है तो y 1 है, मतलब x का पॉइंट एक कम है y से। x 0 तो y 1, x 1 तो y 2, x 2 तो y 3, x 3 तो y 4। ठीक है, तब आप देख सकते हैं x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 3 है। ठीक है, ये 2 और 4 का आधा है ना, 3, 2 और 4 के सेंटर में 3 आ रहा है। ठीक है, x 2 है तो y 3 है, इसी तरह x 3 होगा तो y आपके पास 4 हो जाएगा, ये 4, x 3 तो y 4, x अगर 5 हो गया तो y आपके पास x 3 है तो y 4 है, x 4 होगा तो y आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास x + 1 = y का ग्राफ बन गया। उसके बाद दूसरा देखो तो x -1 है तो y -24 है। ये x -1 रहा तो y कितना है, -24 है। पहले ये देख लें, x -1 है, x -1 आपका यहां पर है, x -1 है तो y -24 है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपका x -1 है और y आपका -24 था। ठीक है, वो नीचे आया पॉइंट। उसके बाद देखो x 0 है तो y -17 है, x 0 इस लाइन पर होता है और y -17 है, तो ये 16 और 18 के दरमियान में आपके पास आएगा -17। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद आगे है x अगर 1 है तो y -10 है, x 1 आपका यहाँ है और y -10 ये रहा, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। ये वो पॉइंट है जहां y -10 है और x आपके पास 1 है। उसके बाद x 2 है तो y -3 है, x 2 है तो y -3 है, तो ये 2 और 4 के दरमियान में 3 आना है। ठीक है, x 2 तो y -3, x 3 तो y 4, x 3 तो y 4, ये y 4 है। ठीक है, उसके बाद x 4 है तो y 11 हो गया। तो आप देख सकते हो x 4 यहां पर है और y 11, 10 और 12 के बीच में आना है 11। तो इन पॉइंट्स को मैंने जब आपस में ज्वाइन किया, ये आपको लाइन लाइट सी नजर आ रही होगी, तो ये आपके पास जो है वो ग्राफ बन गया 7x - 17 का। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास ये आ गया, x -2 है तो y 2 है, x -2 है तो y 2 है, ये वो पॉइंट है जहां x -2 है और y आपका 2 है। उसके बाद देखो x -1 है तो y 0 हो गया, x -1 ये रहा और y 0 है अगर, तो यही पॉइंट आपके पास बस आ जाएगा, क्योंकि y अगर 0 से बड़ा होता तो मैं ऊपर की तरफ कोई पॉइंट लेती, y 0 से छोटा होता तो नीचे की तरफ कोई पॉइंट लेती। अब y 0 है तो आपके पास यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, x -1 और y 0। उसके बाद देखो x 0 है तो y -2 है, अब x 0 है y -2 है, तो y -2 है तो आप 2 स्टेप नीचे आ जाओगे, यहाँ आपका y -2 है और x 0 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास x 1 है और y -4 है, x 1 रहा और y -4, ये रहा -4, ये वो पॉइंट है जहां x 1 है और y -4 है। उसके बाद जब आपका x 2 है तो y आपके पास -6 है। ठीक है, आप देख भी सकते हो x 2 है तो y -6 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को मैंने सारों को ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरे पास जो है वो -2 - 2x का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां कहां आ रहे हैं। एक लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, ये देखो एक ये डॉटेड लाइन आपको अगर नजर आ रही हो तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है,
और एक आपके पास लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, डॉटेड लाइन, और ये वाली लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपका y जो है वो 4 है और x 3 है। ठीक है, y आपके पास 4 है और x 3 है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 4। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपका x -1 है और इस लाइन पर x एक्सिस पर आपका y 0 होता है। ठीक है, y आपका 0 है और x आपका -1 है। और अगर आप यहां देखना चाहो तो यहां आपके पास ना बेसिकली ये ऐसे बीच में कोई पॉइंट आ रहा है। अगर ये -5 होता तो आपके पास ये ऐसे सेंटर होना था, लेकिन ये सेंटर नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहां पर अगर आपका यहां पर देखो ना तो x2 अगर होता तो ये पॉइंट है जहां x आपका 2 है। ठीक है, ये पॉइंट है जहां आपका x2 है, लेकिन ये देखो ये इधर बीच में कहीं पे आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यहाँ कहीं बीच में आ रहा है। तो ये मुझे नहीं पता अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूं? ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बाकी सबके तो मुझे इजीली पता चल गए। इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, एक ये जो पॉइंट है ये किन लाइंस को कट करने से बन रहा है? एक ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये किस इक्वेशन की लाइन है? -2 की लाइन है। और एक आपके पास ये वाली लाइन आ रही है, तो ये वाली जो लाइन आ रही है डॉटेड, ये किस इक्वेशन की लाइन है? 7x - 17 की लाइन है। तो इसका मतलब है आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो आपको यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने ऊपर वाली को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 7 2s are 14, 7 2s are 14 और 7 को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7y। जब इसको 2 से किया तो 2 7s are 14, 2 17s are 34 और ये आपके पास आ जाएगा 2y। अब ये -14 और 14 कैंसिल हो गया, -34 और -14 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -48। 7y और 2y आपके पास आ जाएगा 9y। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3s are 9, 3 16s are 48 होता है। तो y के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए -16/3। ठीक है, अब y की जो वैल्यू आई है इसे किसी एक इक्वेशन में रख लें। मैं इसमें पहली में रखने लगी हूँ। तो पहली इक्वेशन है आपके पास -2x -2 और y की जगह पर मैंने उसके पॉइंट्स रख दिए -16/3। अब ये 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। एलसीएम आपको पता है आपके पास 3 आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास बन जाएगा -16 + 6, -16 + 6 करेंगे यू गेट -10। अब -2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3। तो इसके पॉइंट्स आपके पास आए हैं 5/3 और -16/3। ठीक है, अब आपने लिमिट्स लेनी है। तो लिमिट कैसे लेनी है? देखो, x की सबसे छोटी लिमिट आपके पास है -1, उसके बाद आपके पास आती है 5/3, उसके बाद 3 आता है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला है? 5 को 3 पे डिवाइड कर लें आप ना, तो वो 3 से छोटा होगा। तो हमेशा सीक्वेंस से चलते हैं, पहले सबसे छोटी लिमिट आती है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो आपके पास x की लिमिट जाएगी -1 से 5/3, फिर x की लिमिट जाएगी 5/3 से 3। ठीक है, अब आपने y की लिमिट्स देखनी है। तो देखो, x की लिमिट जब आपने लिया -1 से 5/3, ठीक है, तो एक ये लाइन आ रही है आपके पास, आपको खुद भी नजर आ रहा है, और एक आपके पास ये लाइन आ रही है, यानी कि मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज कर रही हूँ। तो एक आपके पास ये वाली लाइन कंसीडर हो रही है और एक ये। ठीक है, तो ये किसकी लाइन है? ये x+1 की लाइन है, और ये किसकी लाइन है? ये आपके पास -2 - 2x की लाइन है। ठीक है, तो देखो, जब आपके पास x की लिमिट जानी है -1 से 5/3 तक, तो y की लिमिट आपके पास क्या आनी है? x+1 से -2 - 2x तक। ठीक है, x+1 से
-2 तक। तो ये मैंने पहले y की लिमिट्स लिखी है, यहाँ dy आ जाएगा, फिर आपके पास dx आएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला इंटेग्रल हो गया। अब आपने प्लस डालना है, दूसरा इंटेग्रल भी सेट करना है। तो दूसरे इंटेग्रल में x की लिमिट जाएगी 5/3 से 3 तक। ठीक है, 5/3 से 3 तक। और यहां अब आपने y की लिमिट्स देखनी है। तो बच्चों देखो 5/3 से 3 तक अगर आप देखो तो एक ये लाइन आ रही है आपके पास। ठीक है, 5/3 से 3 देखो ये, तो एक आपके पास ये वाली लाइन आ रही है और एक ये आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो लिमिट आपके पास जाएगी x+1 से 7x-17 तक, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है थोड़ा सा, तो ये 7x-17 y की लाइन है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये 3 है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये किसकी लाइन है? ये आपके पास x+1 वाली लाइन है। तो लिमिट आपके पास जाएगी x+1 से 7x-17 तक। ठीक है, तो अब आपको लिमिट्स ही समझ आ गई है। अब आप देखिए मैंने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिमिट्स लगाई हैं। एक और चीज आप देख लें, आपको ये कैसे पता चलेगा कि अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है? तो देखो पहले आपके पास ये दो लिमिट्स आई हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया ना कैसे आई हैं। तो इसका ग्राफ आपके पास नीचे है, ऊपर ये वाली लाइन है। तो जो लाइन ऊपर है वो आपकी अपर लिमिट है, जो नीचे है वो लोअर लिमिट है। इसी तरह अगर आप इस वाली लाइन को देखो तो ये 7x-17y आपके पास इधर है और ये कट कर रही है लाइन इसको ऊपर से। ठीक है, तो x+1 आपकी अपर लिमिट रहेगी दोनों केसेस में, और ये आपकी लोअर लिमिट्स रहेंगी। ठीक है, अब आपने क्योंकि पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, y आ जाएगा, लिमिट -2x-2 से x+1 तक है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेरिवेटिव इंटीग्रल को कैंसिल कर देगा, आपके पास सिर्फ y आ जाएगा, लिमिट आपके पास 7x-17 से x+1 तक है, और यहाँ आपके पास आगे dx भी है। ठीक है, क्योंकि पहले आपने इतने पोर्शन को सॉल्व किया है, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है अभी। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर अपर लिमिट लगाई y की जगह पर, फिर माइनस, और फिर y की जगह पर मैंने लोअर लिमिट लगाई है। इसी तरह यहाँ पे भी अपर लिमिट लगाई है, फिर माइनस, फिर मैंने y की जगह पर लोअर लिमिट लगाई है। तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 माइनस माइनस +2x माइनस माइनस +2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x+1 माइनस 7x माइनस माइनस +17। अब ये 2x प्लस एक्स आपके पास हो जाएगा 3x, और ये 2 + 1 आपके पास हो जाएगा 3। इसी तरह ये x माइनस 7x करेंगे आपके पास आ जाएगा -6x, 17 + 1 करेंगे यू गेट 18। अब इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है, इंटीग्रेट इसको भी करना है। सबके ऊपर मैंने इंटेग्रल्स जो है वो अलग अलग कर लिए। 3 आपके पास कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है, तो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है। लिमिट आपके पास है फ्रॉम -1 टू 5/3। 3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा इंटेग्रल dx। तो इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे का एंटी होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x, और लिमिट आपके पास है फ्रॉम -1 टू 5/3। ये प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये खाली 6x है, ये वाला माइनस नहीं है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर भी आपके पास 6 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ x को करना है, तो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करोगे, उसी से आप डिवाइड कर दोगे। अगेन 18 यहाँ पर कांस्टेंट है, आपके इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है, तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x बचेगा, और लिमिट आपके पास है 5/3 से 3।
अब ये आपके पास 3/2 जो है कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लिया। x की जगह पर एक दफा 5/3 लगाना है ऊपर स्क्वायर वैसे ही, माइनस x की जगह पर एक दफा -1 लगाना है ऊपर स्क्वायर वैसे ही। ठीक है, 3 आप साइड पे कर ले, x की जगह पर एक दफा 5/3 लगाना है माइनस, और एक दफा आपने -1 लगाना है। ये 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मैंने साइड पे कर लिया। x की जगह पर एक दफा आपने 3 लगाना है ऊपर स्क्वायर वैसे ही, x की जगह पर एक दफा आपने 5/3 लगाना है ऊपर स्क्वायर वैसे ही। सिमिलरली यहाँ पर x की जगह पर एक दफा 3 लगाना है, माइनस x की जगह पर एक दफा 5/3 लगाना है। ठीक है, ये मैंने 3 लगा दिया, माइनस 5/3 लगा दिया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ये 5/3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और साथ आपके पास है 18, 3 × 3 माइनस 5/3। अब यहाँ पे आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9। यहाँ पर आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 + 3। यहाँ पर आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 9 जार आपके पास हो जाएगा 81, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 25। यहाँ पर आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 जार 9 माइनस 5 आ जाएगा। अगर नहीं समझ आती तो देखो, आपको पहले भी बताया कि जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 25, और ये 9 1 जार 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ 3 आपके पास एलसीएम आएगा, तो 3 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ 3 1 जार आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह आप बाकी सारे भी कर ले। तो 25 में से 9 निकालेंगे यू गेट 16, नीचे वाला 9 वैसे ही। 5 + 3 करेंगे यू गेट 8, नीचे वाला 3 वैसे ही। 81 - 25 करेंगे यू गेट 56, नीचे वाला 9 वैसे ही। 9 - 5 करेंगे यू गेट 4, नीचे वाला 3 वैसे ही। अब ये काट दें, 2 1 2 2 8 16, 3 1 3 3 3 9, तो ये 8/3 आ जाएगा। यहाँ 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ 3 1 3 3 3 9, आपके पास ये 3 1 3 3 3 9, तो ये आपके पास -56/3 आ जाएगा। ये 3 1 3 3 6 18, तो 6 4 आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 + 8 करेंगे यू गेट 32। 56 में से 8 निकालेंगे यू गेट -48। मैंने इसको और इसको हल कर लिया जिसके नीचे 3 था, और जो सिंपल थे उनको अलग से हल कर लिया। उसके बाद ये 3 1 3 3 16 48 होता है, तो ये आपके पास -16 + 32 आ जाएगा। -16 + 32 करेंगे तो यू गेट 16। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है। y की एक लिमिट e की पावर x दी हुई है और एक sin x दी हुई है, तो y की लिमिट आपके पास sin x से e की पावर x जाएगी। अब कैसे पता चलेगा इसको लोअर लिमिट लेना है? देखो, साइन 0 रखोगे ना तो आपके पास 0 आ जाएगा, लेकिन e की जो मर्जी पावर रख लो आंसर 0 नहीं आ सकता। तो इस पे आपको वैल्यू छोटी मिलती है, इस पे वैल्यू छोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, साइन आप नेगेटिव वैल्यूज का लोगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर्स आएंगे, लेकिन e की पावर में जो मर्जी रख लो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो e की पावर में आप कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आने हैं, जबकि साइन वाली वैल्यू पे आंसर 0 भी आ सकते हैं और आंसर नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो जिसपे छोटे आंसर्स मिलते हैं वो लोअर लिमिट, और जिसपे बड़े आंसर्स मिल सकते हैं वो आपकी अपर लिमिट। और x की लिमिट आपके पास है -π से π। ठीक है, तो अब ये क्योंकि y की लिमिट है तो पहले इसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। जब आप y के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ y बचेगा। लिमिट आपके पास है sin x से e की पावर x, तो y की जगह पर एक दफा e की पावर x आ जाएगा, माइनस y की जगह पर एक दफा sin x आ जाएगा। अब इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है, इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर x ही होती है, और sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है। तो एक माइनस ये और एक इंटीग्रेशन से माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप लगा दें, e की जगह पर एक दफा अपर लिमिट लगानी है यानी कि x की जगह पर, फिर माइनस x की जगह पर एक दफा आपने लोअर लिमिट लगानी है, फिर प्लस cos x की जगह पर एक दफा पाई रखना है, फिर माइनस cos x की जगह पर एक दफा माइनस पाई रखना है। तो cos पाई लें वो भी -1 होता है, cos माइनस पाई लें वो भी -1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, -1 + 1 आपके पास 0 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई ले तो ये आपके पास आ जाएगा 23.10। इसका अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो, जब यहाँ पर x को 0 रखूंगी e की पावर 0 आपके पास 1 आ जाएगा, x को 1 रखूंगी e की पावर 1 आपके पास 2.71 आएगा।
x को 2 रखूंगी तो e का स्क्वायर लोगे आपके पास 7.38 आएगा। दो पॉजिटिव वैल्यूज रख ली, जीरो भी रख लिया, आप कुछ नेगेटिव रख के भी देख लें। यहाँ जब -1 रखूंगी e की पावर -1 लो आपके पास 0.36 आ जाएगा। यहाँ -2 रखो e की पावर -2 लोगे तो आपके पास 0.13 आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का तो आपको ग्राफ पता है बच्चों, ऐसे आता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपके पास हमेशा इस तरह से आता है। अब आप ये देखो, x जब 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है, x 1 हुआ तो y 2.71 है, x 1 हुआ तो y 2.71 है, यानी कि 3 से थोड़ा सा नीचे है। 1 2 3, 3 से थोड़ा सा नीचे है 2.71 जब x 1 है। x जब 2 है तो y 7.38 चला गया है, x 2 है तो y 7.38 यानी कि 7 से थोड़ा ऊपर चला गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से थोड़ा सा ऊपर 7.38 है जब x 2 है। उसके बाद जब x आपका -1 है तो y 0.36 है, x -1 ये रहा, y 0.36 है, तो 0 पॉइंट समथिंग है। 0.5 हो ना तो 1 का हाफ होता है, 0.36 उससे भी थोड़ा छोटा। उसके बाद जब x -2 है तो y 0.1 है, x -2 है तो y 0.1 है, यानी कि 0 से जरा सा ऊपर। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास e की पावर x का ग्राफ है। ठीक है, जब आप यहाँ 3 लोगे ना तो आप देखोगे 7 से भी ऊपर चले जाएगी वैल्यू। तो x जब 3 होगा तो y की वैल्यू आपके पास 7 से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, यानी कि ये कुछ आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना, ग्राफ हमेशा इस तरह से आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसी तरह से आपके पास बना है, सिर्फ ये है कि लाइन ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा ना टेढ़ी हो गई है। ठीक है, और आपके पास x एक पाई और एक -पाई दिया हुआ था, तो पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 होती है, यानी कि 3.1 होती है। तो ये 1 2 3 3.1 इससे जरा सा आगे होगा, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ये पाई की है। इसी तरह अगर आप -पाई की ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर -3.1 पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। y से दिया हुआ है x का स्क्वायर और y दिया हुआ है 1/x का स्क्वायर +1। ठीक है, अब आपने x की लिमिट्स निकालनी है, तो x की लिमिट्स कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ जितना बड़ा नंबर रखते जाओगे आंसर आपका 0 के करीब जाता जाएगा। ठीक है, तो हम x की लिमिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर x बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए यानी कि इन्फिनिटी को चला जाए, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत लार्ज वैल्यू। ठीक है, x अगर आप बहुत लार्ज रखते हो तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कुछ ऐड हो रहा है, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी आप रखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और जब आप x बहुत छोटा रखते हो, लेट्स सपोज छोटा, सबसे छोटा 0 रख लेते हो, तो 0 का स्क्वायर लोगे 0, 0 + 1 करोगे 1, तो 1/1 करोगे तो आपके पास 1। ठीक है, तो लिमिट्स आपके पास जाएंगी 0 से 1 तक। समझ आ गई लिमिट्स कैसे निकाली है? या तो x आपके पास बहुत बड़ा होगा या x आपके पास बहुत छोटा होगा। अगर x बहुत बड़ा होगा तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। और x अगर बहुत बड़ा होगा तो आंसर आपके पास, सॉरी, x बहुत छोटा होगा तो आंसर आपके पास नीचे जो है वो बहुत छोटा होगा, यानी कि लेट्स सपोज 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 करेंगे 1, 1/1 1। तो आपके पास x अगर बहुत छोटा होगा तो आंसर 1 आएगा, x अगर बहुत बड़ा होगा तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा।
यानी कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है, न्यूमिनेटर छोटा है आपके पास, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है, तो आंसर 0 को जाता है। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है तो आंसर 0 को जाता है, डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है तो आंसर आपका 1 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो y की लिमिट आपके पास है एक्स स्क्वायर से 1/x² + 1 तक, और x की लिमिट आपके पास आ जाएगी 0 to 1, और इसको इंटीग्रेट करना है आपने dy dx के हिसाब से। ठीक है, तो जब आप y के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हो, डेरिवेटिव इंटीग्रल को कैंसिल कर देगा, आपके पास सिर्फ y बचेगा। ठीक है, सिर्फ y बचेगा। लिमिट आपके पास है x² से 1/x² + 1 तक। तो पहले आपने अपर लिमिट रखनी है, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, पहले आपने अपर लिमिट रखनी है 1/x² + 1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेट इसको भी करना है और इंटीग्रेट आपने इसको भी करना है। तो जब आप x² को इंटीग्रेट करोगे, किसके लिहाज से करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर को छोड़ के देखें तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 to 1, और ये 1/x² + 1 जो है ये आपके पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, यानी कि आप tan इनवर्स का अगर डेरिवेटिव लेना तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल आपका x है तो एंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको इधर ले आई हूं तो ऑब्वियसली यहां से खत्म हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर दो। अब आपने इंटीग्रेट करना है इसको और इसको, तो ये देखो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास क्या आया, tan इनवर्स x आया। ठीक है, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे जब आप tan इनवर्स 1 रखोगे तो आपके पास tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 पे यानी कि 45 डिग्री पर होता है। तो 45 डिग्री को अगर आपने रेडियंस में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसको π/180 से। ठीक है, डिग्री से रेडियंस में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 1 जा 45, 45 4 जा, ये π/4 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ 0 रखोगे tan इनवर्स 0 0 होता है, इसलिए 0 को रखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ जब अपर लिमिट रखोगे 1 की पावर 3 1/3 आ जाएगा, ये वाला -7 वैसे ही। जब लोअर लिमिट रखनी है तो उसमें 0 हो जाना है। अब पाई की यहाँ पर 3.14 वैल्यू लगाओ और उसको 4 पे डिवाइड करो, यू गेट 0.78, और 1 को 3 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा -0.33, इसको प्लस कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.44। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम देख लेते हैं कैसे प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू x² का अगर प्लॉट करना है, x को 0 रखोगे y भी 0, x को 1 रखोगे y भी 1, x को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x को -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 ही होता है, x को -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, तो पहले इसका देख लें, x 0 है तो y भी 0 है, तो ये वो पॉइंट है जहां x भी 0 है y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, ये वो पॉइंट है जहां x 1 है तो y भी 1 है। ठीक है, x 2 है तो y 4 हो गया, x2 यहाँ पर है और y4, 1 2 3 4, तो ये वो पॉइंट है जहां y4 है और x आपके पास 2 है। बिल्कुल इसी तरह जब x -1 है तो y 1 है, x -1 ये रहा और y 1। ठीक है, x -2 है तो y 4 है, x -2 ये रहा और y 4 ये, तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो ये y इज इक्वल टू x² का ग्राफ हो गया। ठीक है, और जब आप 1/x² + 1 का ग्राफ बनाते हो तो x यहाँ पे देखो, जब x को मैं 0 रखूंगी, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 करेंगे 1, जब x को यहाँ मैं 2 रखूंगी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2। x को जब 2 रखूंगी तो 2 का स्क्वायर आपके पास, सॉरी हियर इज द करेक्शन,
x को जब मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 को जब 2 पे डिवाइड किया 0.5, मैं सॉल्व कर देती हूँ, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। x को जब 1 रखा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2 करेंगे यू गेट 0.5। x को जब 2 रखूंगी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे यू गेट 0.2। x को जब 3 रखूंगी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 1 को जब 10 पे डिवाइड करूंगी यू गेट 0.1। ठीक है, इसी तरह x को अगर मैं -1 भी रखूंगी तो भी यही वैल्यू आनी है, x को -2 रखूंगी तो भी यही वैल्यू आनी है, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर लेना उसमें 1 ही बन जाना है। ठीक है, जब यहाँ -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, 1/2 करोगे तो अगेन 0.5। इसी तरह x को जब यहाँ -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर अगेन 4 है, 4 प्लस 1 इज 5, तो 1 को जब 5 पे डिवाइड करोगे यू गेट अगेन 0.2। ठीक है, तो नेगेटिव पे भी वही वैल्यूज आएंगे आपके पास जो पॉजिटिव पे आ रही है। अब हम प्लॉट कर लेते हैं, x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y आपका 1 है। ठीक है, x 1 हुआ है तो y 0.5 हो गया, x जब 1 हुआ तो y 0.5 हो गया, यानी कि यहाँ 1 था, 0.5 उसका आधा होता है, तो ये आपके पास 0.5। अब जो वैल्यू x 1 पर है वही वैल्यू x -1 पर भी है, इसका मतलब है x -1 पर भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद x 2 है तो y 0.2 है, यानी कि यहाँ 0.5 था उससे और कम हो गया, 0.2 हो गया, और जब 3 रखा तो और कम हो गया, बिल्कुल 0.1 हो गया, 0 से जरा सा ऊपर। ठीक है, तो जो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव x रखने से आ रही हैं वही वैल्यूज नेगेटिव x रखने से आ रही हैं, तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यस, नीचे से आपको लाइन नजर आ ही रही है, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, याद रखो कि इसका आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यही वजह है कि मैंने इसको अपर लिमिट लिया है। आपके पास एक x स्क्वायर है, यहाँ x को जब 0 रखती हूँ तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है, इसलिए मैंने इसको लोअर लिमिट रखा है। लेकिन यहाँ आप x की देख लो, जो मर्जी वैल्यू ले लो, बढ़ाते जाओ, 4 भी रख लोगे ना तो 0.0 समथिंग आ जाएगा, लेकिन आंसर कंप्लीटली 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर 1 है। ठीक है, 1 को आप किसी भी छोटे से छोटे नंबर पे या बड़े से बड़े नंबर पे भी डिवाइड कर लो, आंसर 0 नहीं आएगा, 0 के करीब करीब हो जाएगा, आंसर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, दो चीजें डिवाइड हो रही है, उनका आंसर 0 सिर्फ तभी आता है जब आपका न्यूमरेटर 0 हो। ठीक है, अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, न्यूमरेटर जो मर्जी है, आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये आप देखो, ये आपकी जो लाइन है ना, ये ऐसे थोड़ी सी ऊपर रहेगी। ठीक है, आपके इस एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि इस एक्सिस पे आपकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इस एक्स एक्सिस पर आपकी y की वैल्यू 0 होती है, तो y का आंसर आपके पास कभी भी 0 नहीं आएगा, आप x को जो मर्जी रखें। तो इसलिए आप ये देखो, ये मैंने थोड़ी सी जरा सी ऊंची रखी हुई है, तो ग्राफ आपके पास ना कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे जरा सा ऊपर होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आया और फिर ऐसे। ठीक है, और ये समझ लें आपके पास ये आपकी एक्स एक्सिस की ये जो आपको पेज की लाइन नजर आ रही है ना, ये समझ लें आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है, तो ग्राफ जरा सा ऊंचा रहता है। ठीक है, तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 12। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।